अक्टूबर 1976 को दिलीप कुमार की फिल्म बैराग रिलीज हुई, जिसमें यूसुफ खान ने तीन किरदार कैलाश बाप का, भोलेनाथ बेटा और संजय बेटा का किरदार अदा किया था। जिंदगी की निसफ सदी पूरी करने के बाद दिलीप कुमार को फिल्म गोपी में शायद सिर्फ बाप का किरदार अदा करना चाहिए था। कल्याण जी आनंद जी की मधुर मौसीकी भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर डूबने से न बचा सकी और इस तरह 1944 में ज्वार भाटा की नाकामी से शुरू होने वाला सफर 32 साल बाद बैराग की नाकामी पर खत्म होता हुआ नजर आया। ऐसा नहीं कि दिलीप साहब की यह पहली फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई हो। इससे पहले भी बी.आर. चोपड़ा की फिल्म दास्तान और नामवार बंगाली हदायतकार तपियान सना की फिल्म संगीना भी कोई चमत्कार दिखाने में नाकाम रही थी। दास्तान दरअसल बी.आर. चोपड़ा की 1951 में आने वाली फिल्म अफसाना का रीमेक था। इस वक्त बी.आर. ने दिलीप कुमार को ऑफर की कि जो दिलीप ने इसलिए मुस्तरद कर दी कि वो इब्तदाई मरहले में खुद को दोहरे किरदार के लिए मौजू न समझते थे। इसी तरह अशोक कुमार की एंट्री हुई। बी.आर. चोपड़ा ने उस वक्त ही कह दिया था कि जिंदगी में कभी दिलीप कुमार के साथ मैं ये फिल्म जरूर बनाऊंगा। दास्तान इसी ख्वाब की ताबीर थी, लेकिन 20 साल बाद जो अफसाना दास्तान की सूरत में सामने आया, लोग उसे सुनने को तैयार न थे। बी.आर. चोपड़ा ने बाद में तस्लीम किया कि जो मौजू 1951 में अछूता और ताज़ा था, बेजान हो चुका था। दिलीप कुमार ने नाकामियों की फहरिस्त तवील करने के बजाय सैनबा से किनारा कशी को मुनासिब समझा और स्टेज छोड़ने का फैसला कर लिया। इस दौरान में दिलीप कुमार ने इस हकीकत को कबूल कर लिया कि बढ़ती हुई उम्र अब मुख्तलिफ किरदारों का तकाजा करती है। बॉलीवुड की एक मुश्किल ये भी है कि मरकजी किरदार के साथ आमतौर पर बाप चाचा के बहुत ही रवायती और बेजान किरदार नजर आते हैं। ऐसे में किसी जानदार करैक्टर रोल की तलाश का लम्हा तवील होता जा रहा था। दिलीप कुमार ने अपनी इसी ख्वाहिश का इज़हार किसी से ना किया था, वरना इनके लिए क्या किरदारों की कमी थी। एक दिन दिलीप कुमार के पास मनोज कुमार एक स्क्रिप्ट लेकर आए। वो दरअसल हरी किशन को स्वाबी था, जो 3 दहाई कबल 1949 में फिल्म शबनम देखने गया और जब फिल्म देखकर बाहर निकला तो हरी किशन से मनोज कुमार बन चुका था। शबनम में दिलीप कुमार के किरदार का नाम मनोज कुमार ही था। दिलीप कुमार तो गोया इस इंतजार में बैठे थे। मनोज कुमार के मुताबिक इन्हें स्क्रिप्ट सुनाने में 5 मिनट लगे और एक लम्हे में दिलीप कुमार ने हाँ कर दी। 19वीं सदी में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ता हवा सिंगा दिलीप कुमार अपने किरदार में खूब जचा। ये दिलीप कुमार के नए जन्म की पहली तस्वीर थी, लेकिन इसमें एक इशारा यह भी था कि अब मैं ऐसे उम्दा किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। असल मार्का इसके बाद था। क्रांति फिल्म की कहानी और मकालमे सलीम जुवैद ने लिखे थे। इस वक्त लिखने वालों में सबसे उम्दा जोड़ी एक मराठी ड्रामे से मुतासर इसी फिल्म को सलीम जुवैद ने बहुत अच्छी तरह लिखा। इसके प्रोड्यूसर थे बशीर रियाज, वही जो 5 साल पहले दिलीप कुमार की फिल्म बैराग के प्रोड्यूसर थे। रमेश सिप्पी की हिदायतकारी में बनने वाली ये वो फिल्म थी शक्ति, जहां दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन बराह रास्त एक दूसरे के सामने आ गए थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन विजय एक ऐसे नौजवान का किरदार अदा करता है जो कानून ज़ाब्ते और समाज की बनाई हुई बंदिशों से बगावत की अलामत है। इससे बिल्कुल उल्ट किरदार दिलीप कुमार अश्वनी का है, जो पुलिस ऑफिसर है, जो कानून को ना सिर्फ मानता है बल्कि किसी सूरत भी इस पर समझौते को तैयार ही नहीं होता। फिल्म में बाप बेटा अपने सामने नहीं होते बल्कि 2 नस्लें मद्दे मुकाबल होती है। एक नस्ल जिसे रवायात और अखलाक और किरदार पर सरार है, दूसरी तरफ नाराज और बगावत की अलग बरदार नस्ल जिसकी नाराजी से सब कुछ पाश पाश करना चाहती है। विजय एक जगह कहता है, नफरत है मुझे दुनिया के हर उस कानून से जिसे मेरा बाप बांधता है। आज से मैं अपना कानून खुद बनाऊंगा। इस फिल्म के मुख्तसर वक्त के लिए अशोक कुमार की मौजूदगी से 2 नस्लों की कहानी बढ़कर तीसरी नस्ल तक फैल जाती है। अपनी अपनी नस्ल के 3 नुमाइंदा हीरो समय की बदलती हुई बिसात पर अपनी अपनी चालें चलने में मगन है। एक इंसान का दूसरे इंसान से और एक नस्ल का दूसरी नस्ल से रिश्ता अपनी बहुत से रंगों समेत इस फिल्म में निभाया है। फिल्म में जब जब ऐश्वर्या और विजय आमने सामने हुए, जज्बात नगारी पूरी जज्वैयत के साथ नवाया होकर सामने आई। चेहरे के तासुरात, आंखों की जलती बुझती रोशनी का और आवाज़ का उतराव चढ़ाव पर्दा सभी पर नई तारीख रकम करता रहा। अमिताभ और दिलीप कुमार सिर्फ फिल्म में ही नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड के मेले में भी बदले मुकाबले थे। अमिताभ बच्चन के रूज का जमाना था। इस बार 3 फिल्में बेमिसाल, नमक हलाल, शक्ति। बेहतरीन अदाकार के तौर पर नामजद हुआ। गुलजार की फिल्म अंगूर में डबल किरदार अदा करने वाले संजीव कुमार के साथ बाजार का सलीम यानी नसीरुद्दीन शाह भी मजबूत उम्मीदवार था। इस भीड़ में बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर दिलीप कुमार ले उड़े। दिलीप साहब को 8वां और बेहतरीन अदाकार का आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड था। कमोपेश 30 साल पहले फिल्म फेयर की तरफ से इसके इजरा के बाद इब्तदाई अवार्ड ही दिलीप कुमार को दाग में शंकर के किरदार के लिए दिया गया। इसके बाद 1956 से 1958 तक मुसलसल 3 साल फिल्म आज़ाद, देवदास और नया दौर के लिए ये अवार्ड दे उड़े। 1961 में कोहिनूर, 1965 में लीडर और 1968 में राम और शाम
पर ये इस अवार्ड जीतने वाले दिलीप कुमार फिल्म फेयर अवार्ड की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर है। शक्ति के बाद दिलीप कुमार ने बतौर करैक्टर एक्टर अपना सफर जारी रखा। इन फिल्मों में विशल, दुनिया, करवा और सुदागर काबिल जिक्र है। यश चोपड़ा और सुभाष कई जैसे दादकारों के साथ बनी ये फिल्में कामयाब भी हुई, लेकिन शक्ति में जो तारीख रकम हुई वो नारा दोहराई जा सकी। तारीख कब दोहराई जा सकती है? वक्त की आंधी पर हर नक्श को मिटाती चली जाती है। हाँ, अगर नक्श दिलीप कुमार का हो तो हर आने वाली नस्ल के माथे पर चमकने लगता है। धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, अमिताभ बच्चन और अब शाहरुख खान से आमिर खान तक कौन है जो दिलीप कुमार की रोशनी से मुनव्वर ना हुआ हो। दिलीप कुमार ने जब अदाकारी शुरू की तो इनके सामने कोई मॉडल न था। दिलीप साहब ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम का जो फन अदाकारी का मुतारफ करवाया और फिर इस मुकाम तक ले गए जिसे दूसरे देख के रोशनी तो हासिल कर सकते हैं, छू नहीं सकते।